नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण वेबिनार में, जो कि जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट चूरू की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम अर्थात स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम, जिसे SHWP के द्वारा हम संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को स्कूल में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए और इसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें विद्यालय में क्या-क्या करना है, किस तरीके की गतिविधियां करवानी है, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, ये सारी जानकारी हम इस 2 दिवसीय वेबिनार के द्वारा साझा करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं अपितु विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हेतु समस्त गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके लिए क्या-क्या यहाँ पे हमारी अपेक्षाएं रहेगी, क्या इसके अंदर हमें करना है, इसका ऑनलाइन एक ऐप है, उस ऐप को किस प्रकार हमें संचालित करना है और जो स्कूल में गतिविधियां होती है वो सारी ऐप के थ्रू उसके ऊपर अपलोड होगी, जहां से उस पूरी गतिविधि के आधार पे हमारी स्कूल की रैंकिंग भी निर्धारित हो। इस पूरे प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि SHWP प्रोग्राम में हम शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, विद्यार्थियों की क्या भूमिका होगी और विद्यालय प्रबंधन का इसमें क्या भूमिका योगदान रहेगा और इसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड संधारण हम कैसे करेंगे। साथियों, इसके लिए स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम का एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप भी है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करके हमारी स्कूल की गतिविधियां संचालित की जानी। इस 2 दिवसीय वेबिनार में हम इन्हीं सब बातों को समेटते हुए हमारी समझ विकसित करेंगे कि यह कार्यक्रम प्रभावी रूप से कैसे हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों के लिए लागू हो। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महरी, 2 दिन में आपके साथ SRG के रूप में आपके साथ रहूँगा। साथियों, आपको कोई भी क्वेरी हो, शंका हो, तो इस ऑनलाइन सत्र के दौरान आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सुझाव या समस्या लिख सकते हैं, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। और उससे पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने विद्यालय का नाम लिखकर प्रेषित करें, ताकि उपस्थिति के तौर पे भी वो रिकॉर्ड संधारित किया जा सकेगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं SHWP कार्यक्रम क्या है। साथियों, आयुष्मान भारत के इस स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हमारे चूरू जिले में सन 2026 से किया जा रहा है। ये 3 चरणों से शुरू हुआ था और तीसरे चरण में हमारा चूरू जिला इसमें शामिल हुआ है। इस वक्त पूरे राजस्थान के सभी समस्त जिलों में ये कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम की किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है, क्या इसकी कमेटी है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, इसमें जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर महोदय होते हैं और इस कमेटी में चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग सभी शामिल होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भी इस जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और इन सब का मूल उद्देश्य विद्यालय के बच्चों तक इस कार्यक्रम की पहुंच और उनकी स्वास्थ्य संवेदनशीलता और उनके कल्याण के लिए ये पूरा कार्यक्रम आधारित है। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन समिति जिला कलेक्टर के नेतृत्व में निम्न अनुसार कार्य करती है। इस कमेटी का काम स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी SHWP को सभी विभागों के सहयोग से सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाता है। सम्मिलित विभाग, जो जितने भी विभाग इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, ये एक विभाग का कार्यक्रम नहीं है, इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित है, पंचायती राज विभाग भी, और जैसे कि हम कह रहे हैं हमारा शिक्षा विभाग, मूल कार्य क्षेत्र शिक्षा विभाग के स्कूलों में इसका हो रहा है। तो इसमें सहयोग और इसकी जो कार्य क्या हो रहा है, ये जिला समिति के द्वारा इसकी प्रगति की हर महीने समीक्षा की जाती है। इस कार्यक्रम में आने वाली चुनौतियों,
विभाग से संबंधित कोई समस्याएं होती है उसका अध्ययन भी किया जाता है, निवारण भी किया जाता है। तो साथियों, जब आप इस कार्यक्रम को संचालित करें तो आप अपने नवाचारी सुझाव जिला कोऑर्डिनेशन समिति को आप भी दे सकते हैं, ताकि भविष्य में ये और अच्छे तरीके से संचालित हो पाए। साथियों देखो, अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये कार्यक्रम किस लेवल पे कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से स्तर के कौन से अधिकारी, कौन से स्टेक होल्डर इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका कन्वर्जेंस ऑफ रोल आउट ऑफ SSWP में हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे आप यहां देख रहे होंगे कि यहां 2 प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का। हम दोनों ही चैनल्स को समझते हैं ताकि हम समझ पाए कि राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम किस तरीके से संचालित हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और हमारा इसमें क्या योगदान है। सबसे पहले सचिव हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए उत्तरदायी है और हमारे लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन यानी सचिव महोदय, ऊपरी स्तर पे सचिव महोदय स्तर के द्वारा इससे मॉनिटरिंग चल रही है। राज्य स्तर पर हम बात करें तो स्टेट नोडल ऑफिसर बनते हैं हमारे शिक्षा विभाग में, डायरेक्टर एजुकेशन इसके नोडल ऑफिसर हैं। जिला स्तर पे पहुंचे तो DEO जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक लेवल पर CBO और स्कूल पर प्रिंसिपल, हम सभी शिक्षक, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और पीयर एजुकेटर जितने भी हैं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। अब बात करें कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से लेकर हमारे विद्यालय तक कैसे पहुंचता है। स्वास्थ्य विभाग पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम अपने शिक्षा विभाग का ट्रेनिंग कैस्केड की बात करें तो किस तरीके से ये मॉड्यूल तैयार हुआ, इस कार्यक्रम को सफल संचालित करने के लिए इसकी IEC सामग्री किस तरीके से किस लेवल तक होते होते हमारे तक पहुंचती है, जिसे हमें अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप देख रहे होंगे सबसे पहले NCERT के द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जिन्होंने स्टेट ट्रेनर्स तैयार किए। स्टेट ट्रेनर्स जो थे वो अपने जिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, प्रत्येक जिले से 4-4 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर को बुला के उन्होंने प्रशिक्षण दिया। प्रत्येक जिले की जो DRG टीम है वो जिला स्तर पे प्रत्येक ब्लॉक के 3-3 रिसोर्स पर्सन को ब्लॉक ट्रेनर के BRP के रूप में उनको प्रशिक्षित किया। और जैसा कि 2025 में पिछले साल ही समस्त ब्लॉक के रिसोर्स पर्सनों को डाइट चूरू में प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ये ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अपने ब्लॉक के उच्च प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को, जो कि नामित किए जाते हैं एम्बेसडर के, हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर के, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हो प्रत्येक ब्लॉक में इस प्रशिक्षण का एक एक चरण पूरा हो चुका है और अभी जल्द ही जो बचे हुए से शिक्षक है उन सभी का ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया जाना है। और ये टीचर जो एम्बेसडर के रूप में कार्य करते हैं वो अपने स्कूल में बच्चों को प्रतिदिन साप्ताहिक रूप से, मंथली रूप से, गतिविधियों के माध्यम से, को-करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा इन कार्यक्रम से वाकिफ कराते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो जहां जिला स्तरीय समिति के विभिन्न विभागों का समन्वय होते हुए इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है, तो उसमें हम अपने विभाग, शिक्षा विभाग की क्या क्या जिम्मेदारी हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लेते हैं। इस कार्यक्रम में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी स्तर के स्कूल बच्चों का चयन किया जाता है, अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों का इस प्रोग्राम में चयन किया गया है। चयनित स्कूलों में हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर और मैसेंजर्स का चयन कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण कराने हेतु शिक्षा विभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। और इसी सिलसिले में, इसी चरण में आज हम इस वेबिनार के द्वारा जुड़े हैं।
स्कूल स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जानी होती है। WIFS कार्यक्रम अर्थात आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का जो कार्यक्रम वितरण आप जानते हो, शाला दर्पण पे हम उसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, उसका भी इसी के अंतर्गत कार्य है। और किशोर किशोरियों को यथोचित परामर्श प्रदान करने के लिए अनुकूल जगह व्यवस्था उपलब्ध कराना, यानी कि जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी कोई अपना कार्यक्रम कोई कैंप लगाने के लिए आए तो उसके लिए भी शिक्षा विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी की, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी की। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इस कार्यक्रम में कौन से स्कूल चयनित हैं, सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल इसमें चयनित है। यहां इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षकों का चयन कर उनका प्रशिक्षण किया जाना है और कई ब्लॉक में बहुत से शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। ये 2 शिक्षक हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के नाम से जाने जाएंगे। यथासंभव प्रत्येक स्कूल में एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक HWA अर्थात हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में नामित होते हैं, जिनका दायित्व इस पूरे कार्यक्रम को विद्यालय में संचालित करना होता है। साथियों, केवल HWA का ही दायित्व नहीं है, विद्यालय के समस्त शिक्षकों का, समस्त विद्यालय प्रशासन का ही ये जिम्मेदारी दी गई है। HWA को तो एक मार्गदर्शक के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में और रिकॉर्ड संधारण करने के लिए उसको एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बाकी समस्त स्टाफ साथी इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ इंटीग्रेटेड रूप में बच्चों के साथ पूर्णतः लागू करेंगे। यहाँ एक चीज और बताऊं, जो हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर होंगे उनको विभाग के द्वारा एक टी-शर्ट और कैप प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में जो HWA हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर जो कि हम शिक्षक होंगे, उनको विद्यालय में कुछ गतिविधियां संचालित करनी है और उसके लिए एक शेड्यूल निर्धारित है, कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ है, जिसके तहत 24 सप्ताह तक प्रति सप्ताह 1 घंटे की गतिविधि आधारित सत्र इसमें आयोजित किए जाने हैं। अमूमन ये मंगलवार को प्रार्थना सभा में किया जाता है। इसके अलावा नो बेच डे में भी इसका आयोजन किया जा सकता है। जैसे भी हो, सही तरीके से उसको कम से कम 1 घंटे का सत्र और जिसमें गतिविधियां हो, और वो गतिविधियां जो 11 थीम है इस कार्यक्रम की, जो इसकी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कल हमारी वेबिनार होगी, सत्र होगी, वो हमारा इसी पर आधारित होगा कि ये जो 11 थीम है उनको किस तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष हमें ले जाना। प्रतिवर्ष हेल्थ और वेलनेस डे का भी आयोजन करना है। और एक विशेष बात, हमें स्कूल में एक क्वेश्चन बॉक्स की स्थापना करनी है, प्रश्न बॉक्स की, जो विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए करना है। आप सभी जानते हो कि जैसे गरिमा पेटी है विद्यालय में बालिकाओं के लिए, ये हेल्थ वेलनेस से जुड़ी कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो, चाहे विद्यार्थी तनाव में हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो और किसी प्रकार की समस्या हो, उससे जुड़े वो अपनी जिज्ञासा प्रश्न इस प्रश्न बैंक में डाल सकता है, जिसे हम उसका उचित निस्तारण करें। इसके अलावा IEC सामग्री, गतिविधियों, प्रार्थना सभा, कक्षा चर्चा, को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से स्वास्थ्य संदेशों का नियमित हमें आदान प्रदान करना है। तो जैसा कि विद्यार्थी लेवल पर भी इसके कुछ दायित्व निर्धारित किए गए। मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक क्लास से 2 बच्चे हेल्थ वेलनेस मैसेंजर के रूप में नामित किए जाएंगे। प्रत्येक क्लास से 2 बच्चे हेल्थ वेलनेस मैसेंजर HWM से नामित होंगे। उसमें भी क्राइटेरिया यही रखें कि कम एक लड़का और एक लड़की उसमें शामिल हो, ताकि जेंडर संवेदनशीलता कायम रहे। ये जो मैसेंजर है, ये विद्यालय की जो भी गतिविधि होगी उसमें एम्बेसडर का संचालन में सहयोग करेंगे, विद्यार्थियों में एक माहौल तैयार करेंगे, और ये संभवतः हम ऐसे बच्चे को मैसेंजर मनोनीत करें
जो बोलने में दक्ष हो, समझदारी, सोच, निर्णय लेने की क्षमता हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो। और इससे एक फायदा और भी होगा, बच्चों में ये मैसेंजर बनने के लिए, इन नैसर्गिक गुणों का विकास करने के लिए भी वो प्रेरित होंगे। और यहाँ मैसेंजर के लिए भी टी शर्ट और कैप विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी। साथियों, जो हम बात कर रहे हैं कि मैसेंजर तैयार हो गए, एम्बेसडर के रूप में हम शिक्षक काम करेंगे। प्रति सप्ताह हमें 1 घंटे का सत्र हम इस कार्यक्रम के लिए लेना है, जिसमें 11 करिकुलम थीम दी गई है। ये थीम आप खुद देखेंगे, जैसे लाइफ स्किल, 21st सेंचुरी स्किल, इन सभी से जुड़ी हुई है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो थीम है, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्यतः होनी जरूरी है। पाठ्यक्रम में केवल टेक्स्ट बुक की पढ़ाई नहीं, इन सभी को समावेशित करते हुए, इन सभी मूल्यों को स्थापित करते हुए हमें इस कार्यक्रम को लागू करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहली थीम होगी ग्रोइंग अप हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, इमोशनल वेलबींग के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, आंतरिक जो रिश्ते हैं उससे, वैल्यूज के बारे में, जेंडर इक्वलिटी, न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में, और मिसयूज से नो कहने की जो एक प्रवृत्ति, एक मुहिम है बच्चों में विकसित करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल विकसित करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, HIV प्रिवेंशन के लिए। और एक थीम जो संबंधित होगी हिंसा और चोट से सेफ्टी के प्रति, और प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट। जैसा कि आज का वर्तमान युग साइबर युग है, साइबर स्पेस के अंदर बच्चों को क्या गलत क्या सही, इंटरनेट का कैसे सही यूज हो, ये भी इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित है। तो ये बहुत ही रोचक थीम है, जिसको हम बहुत आसानी से बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर उनमें इसकी समझ विकसित कर सकते हैं। इन सभी थीम्स के बारे में हम कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों, कल इस सत्र से जुड़ना नहीं भूलें। फिर आप ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके मैसेज बॉक्स में एक बार अपने स्कूल का नाम जरूर दर्ज करें, और आपकी कोई क्वेरी से संबंधित है तो वो आप साथ में लिखते रहें ताकि आपका जवाब दिया जा सके। साथियों, जब हम बात कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि है, बच्चों के साथ इसका एक कैलेंडर दिया गया है, वो हमें गतिविधियां आयोजित करनी है, समझ विकसित करनी है। और जैसा कि हम बात करें कि जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा है, उसके ऊपर राज्य स्तर पे भी मॉनिटरिंग है और राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग है। उसके लिए इस कार्यक्रम में एक विशेष आकर्षण यह है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज, गतिविधि होगी वो ऑनलाइन दर्ज होगी। यहां पर एक ऐप है जिस पर हमें गतिविधि शेड्यूल करनी है, उसका शेड्यूल जारी करना है और बच्चों को उससे जोड़ना है, और गतिविधि कंप्लीट होने के बाद में उसको सबमिट करना है, जिससे एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। और ये सारा डाटा नेशनल लेवल पर संधारित किया जाएगा। तो ये जो ऐप है SSWP MIS ऐप, आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप ये ऐप जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे